अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली स्कैनिंग डिवाइसेस है, तो इसके बारे में हम सारा गो थ्रू करेंगे। और ये जो आपको मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके पास हर साल पेपर में आता है। अगर आप 10 ईयर अगर खोल के देखें तो उसमें भी जो है वो स्कैनर्स का सवाल जो है हर दफ़ा हर साल शॉर्ट आंसर्स में आ रहा होता है। तो आज हम स्कैनिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ स्कैनिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास डेफिनेशन देख लेते हैं स्कैनिंग डिवाइसेस की। तो ये आपके पास पेज नंबर 8 पे मिल जाएगा। Scanning device use light sensitive equipment to record data in the form of barcodes। अब बेसिकली स्कैनिंग डिवाइस है वो क्या है, इक्विपमेंट है जो कि रिकॉर्ड करती है डेटा। अब वो किसकी सूरत में हो सकता है, वो बारकोड की सूरत में भी हो सकता है, ऑप्टिकल मार्क, टाइप रिटन कैरेक्टर्स और मैग्नेटिक इंक के सिंबल्स के सूरत में भी हो सकता है। और अगर कोई प्लेन सिंपल प्लेन लिखा है तो और ग्राफिक्स है मतलब इमेज है उसकी सूरत में भी क्या है, स्कैनिंग डिवाइस जो रिकॉर्ड कर सकता है डेटा। दिस डेटा देन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब ये जो डेटा है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है बाद में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, और जो कि बाद में कंप्यूटर से प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल ये देती चलूँ, जैसे कि अगर हम मतलब कोई सौदा खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट है उसके पीछे बारकोड लिखा होता है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जब आप काउंटर पे जाएं तो वो क्या करते हैं, उनके पास बारकोड रीडर वाली मशीन होती है, स्कैनर होता है। तो वहाँ पे वो उसका बारकोड रीडर का मुंह करते हैं और उसको स्कैन कर लेते हैं। उसमें सारी तमाम जो है इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मतलब उसकी प्राइस क्या है और बाकी डिटेल्स भी आ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी ये जो हमने लफ्ज़ पढ़े हैं, जो भी हमने अल्फाज पढ़े हैं, जैसे बारकोड रीडर हो गया, ऑप्टिकल मार्क हो गया, टाइप रिटन कैरेक्टर्स, मैग्नेटिक इंक सिंबल्स और ग्राफिक्स, बेसिकली है क्या, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो आपको नंबर 1 में जो ब्लैक लाइंस दिख रही हैं, छोटी बड़ी मोटी, ये जो है आपको दिख रही है वो बेसिकली क्या है, बारकोड है। अब ये आपने अक्सर अपने किसी भी प्रोडक्ट पे देखा होगा। अगर आप देखें शैम्पूज पे हो और या कोई खाने की चीज़ हो तो उसमें बारकोड गिवन होता है। और क्या करते हैं फिर, आप जब काउंटर पे जाते हैं उसको स्कैन कराते हैं तो आपके पास वो प्राइस वो कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है कंप्यूटर। उसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे वो किस कैटेगरी में आता है स्कैनर के। फिर हमारे पास नंबर 2 है ऑप्टिकल मार्क। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इस साल जो बोर्ड के पेपर्स हुए थे उसमें क्या था, उन्होंने क्या आपको बताया कि उन्होंने जो है मशीन में डिडक्ट करना है, सही है, एमसीक्यूज को। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या आता है, ऑप्टिकल मार्क में आता है। ये भी एक स्कैनिंग डिवाइस है। स्कैनिंग डिवाइस होते हैं जिसकी मदद से हम डिटेक्ट करते हैं कि जहाँ जहाँ स्पॉट बना हुआ है, मतलब अगर हमने हमें क्या बोला गया था कि हमने कलर कर देना है, तो मतलब उसको एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़ना। अब वहां से कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेगा, अच्छा भाई ये आंसर था, उसे टिक कर लिया, और बाकी जो खाली स्पेसेस होंगी उसको वो छोड़ता जाएगा। तो इस तरह के जो हमारे पास ऑप्टिकल मार्क होता है उसको भी हम स्कैनिंग डिवाइस के जरिए स्कैन कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है ऑप्टिकल करेक्टर, ठीक है, जिसको हमने क्या पढ़ा था, टाइप रिटन कैरेक्टर। इसको हम टाइप रिटन कैरेक्टर भी बोल सकते हैं और ऑप्टिकल कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास आपको दिख रहा होगा, अगर आप पेज नंबर अगर आप खोलें 10 पे तो उस पर आपको दिख रहा होगा कि ऑप्टिकल कैरेक्टर्स जो गिवन है, जैसे हमारे पास अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के जो ऑप्टिकल कैरेक्टर्स हैं, आप किसी भी बुक में लिखा हो सकता है या पेंसिल्स के जरिए में भी लिखा होता है, तो ये भी हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर में आता है। इसके जरिए भी जो है हम इसको स्कैन करते हैं और इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक सिंबल। ये भी आपके पास पेज नंबर 11 पे शो हो रही है पिक्चर। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो चेक हम देते हैं बैंक में वो भी एक स्कैनिंग डिवाइस के थ्रू जो है वो स्कैन होता है। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, अगर आप अपना चेक देखें और यहाँ पे भी अगर पिक्चर के नीचे अगर आप गौर करें तो वहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि जो छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है कुछ नंबर्स लिखे हैं वो हमारे पास बेसिकली बैंक कोड होता है, फिर ब्रांच कोड होता है एंड देन अकाउंट नंबर। तो ये चीज़ें भी जब स्कैनिंग के थ्रू जाके स्कैन हो रही होती है फिर से हमें पता चलता है अच्छा ये इस ब्रांच में था, चेक जमा कराया, ये इस बैंक का कोड है और अकाउंट का नंबर क्या है। तो ये चीज़ें भी जो है स्कैनिंग डिवाइस के थ्रू स्कैन होके हमारे पास आती हैं। ओके,
अब इसके पास हम देखते हैं टाइप ऑफ स्कैनिंग डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं। अब हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं जो कि टाइप्स हैं बेसिकली स्कैनिंग डिवाइसेस की। एक है बारकोड रीडर, उसकी सब कैटेगरी हमारे पास क्या है, हैंड हेल्ड और स्टेशनरी। नेक्स्ट हमारे पास है मार्क एंड करेक्टर रीडर्स की हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। एक है ऑप्टिकल मार्क, नंबर 2 इज ऑप्टिकल करेक्टर, नंबर 3 इज मैग्नेटिक इंक। उसके बाद हमारे पास इमेज स्कैनर्स आता है, उसमें भी 3 सब कैटेगरीज हमारे पास हैं और उसमें पहली है फ्लैट बेड, शीट बेड एंड हैंड हेल्ड। ठीक है, अब इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं और प्लस उसको इमेजेस के साथ उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम देख लेते हैं बारकोड रीडर हमारे पास उसकी डेफिनेशन। बारकोड रीडर बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक ऑप्टिकल स्कैनर है जो कि रीड कर लेता है प्रिंटेड बारकोड जो कि भी हमें किसी भी प्रोडक्ट के पीछे गिवन होते हैं, उसमें जो डेटा है उसको कंटेन करता है। ठीक है, जो डेटा उस बारकोड रीडर में कंटेन किया होता है और उसको हम जब स्कैन कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास तमाम इन्फॉर्मेशन निकल आती है। अब इसकी 2 कैटेगरीज आपको बताई गई है, मतलब इसकी 2 टाइप्स है, एक है हैंड हेल्ड से स्कैनर और नंबर 2 इज स्टेशनरी। अब इसको बारी बारी इनकी सब कैटेगरीज को देख लेते हैं कि बेसिकली हैंड हेल्ड की डेफिनेशन क्या है। अब बेसिकली हैंड हेल्ड हमारे पास एक बारकोड रीडर है जो कि फ्लैट स्टिक स्कैनिंग डिवाइस है जो कि एनालाइज कर लेता है बारकोड रीडर को और उसको ट्रांसलेट कर लेता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में और उसको डेटा प्रोसेस कर लेता है। ये अक्सर आप लोगों ने अपने मतलब किसी भी शॉप पे देखा होगा, इफ यू आर गोइंग टू, आपने अगर देखो इम्तियाज में, तो इसका आप काउंटर पे गए हो तो ये इस तरह की जो है हैंड हेल्ड बारकोड रीडर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, अब नंबर 2 हमारे पास है स्टेशनरी बारकोड रीडर जो है वो काउंटर पे अक्सर आपने देखे होंगे सुपरमार्केट के, और ये यूज करते हैं, बेसिकली ये ज्यादा यूज किए जाते हैं मार्केटिंग पर्पस के लिए, ताकि वो एनालाइज कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को बेचना और कुछ प्रोडक्ट को नहीं बेचना। ठीक है, तो ये हम बारकोड रीडर के सेकेंड कैटेगरी में देख लेते हैं कि बेसिकली वो स्टेशनरी स्कैनर्स होते हैं। ये अक्सर आप लोगों ने इम्तियाज में या दूसरी शॉप्स में सुपरमार्केट्स में देखा होगा काउंटर पे लगे हुए, जिसमें आपको वो प्रोडक्ट को स्कैन कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको सारी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, मतलब कि क्या प्राइस है इसकी और ये कौन सी कंपनी का है और सारी डिटेल उसकी गिवन होती है बारकोड रीडर में। ओके, नंबर 2 कैटेगरी हमारे पास आती है मार्क एंड कैरेक्टर रीडर। अब ये हमारे पास क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सर्टेन डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस यूज अ लाइट सोर्स रीडर स्पेशल मार्क्स और कैरेक्टर एंड कन्वर्ट द डेटा टू कंप्यूटर प्रोसेसेबल फॉर्म। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीडर्स। बेसिकली बात ये कर रहा है कि सर्टेन डायरेक्ट कोई इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, यूज किए जाते हैं एज यूज अ लाइट सोर्स रीडर स्पेशल मार्क्स और करेक्टर। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इस जो मार्क एंड करेक्टर रीडर में बेसिकली ये हो रहा होता है कि हम उसमें स्पेशल मार्क्स, मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, अब उसकी हम पिक्चर्स भी देखेंगे। स्पेशल मार्क्स एंड कैरेक्टर्स को वो कन्वर्ट कर लेता है कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में, मतलब उसको प्रोसेस कर लेता है एंड देन उसके बाद हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो इसकी भी 3 कैटेगरीज है। इसमें जो शॉर्ट फॉर्म है उसको ये आपके पास एमसीक्यूज में लाजमी आएंगे, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है अगर 3 कैटेगरीज अगर देखें। तो पहले हमारे पास ऑप्टिकल मार्क है जिसको हम एज अ एब्रीविएशन, इसकी क्या है, OMR। नंबर 2 इज ऑप्टिकल करेक्टर, इसकी एब्रीविएशन हमारे पास OCR है। नंबर 3 इज मैग्नेटिक इंक करेक्टर जो कि हमारे पास की एब्रीविएशन है MICR। ठीक है, अब इसको बारी बारी देख लेते हैं ये क्या है हमारे पास। नंबर 1 इज ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, it is capable of recognizing a predefined type of mark made by pencil or pen used in objective types of exam। अच्छा भाई, इसका आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास यूजली क्या हुआ है, एक न्यू इंट्रोड्यूस हुई है कोई चीज़ कि भाई अगर बच्चों ने क्या करना है कि उनको एक एमसीक्यूज पेपर गिवन होगा, उसमें आप लोगों ने जो है सही आंसर को कलर कर लेना है अच्छे तरीके से। अब इसमें क्या होगा कि जब आप अच्छी तरीके से कलर कर लेंगे तो वो आपके पास एक स्कैनरिंग डिवाइस में भेजा जाएगा और उसमें आपको वो डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा आंसर ठीक है और कौन सा नहीं। क्योंकि आपने सही आंसर पे कलर किया होगा तो वो कलर को डिटेक्ट करते करते वो आपके आंसर्स को पता कर लेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये ऑप्टिकल मार्क में स्कैनर ने किया है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क स्कैनर में एक डिवाइस है जिसमें ये
पेपर गया है जिसकी वजह से हमें इसका आंसर मिला है। तो इसको हम ये देख लेते हैं। और नंबर 2 पे हमारे पास क्या आता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, सिस्टम टेक्स स्कैन images of paper document as input and automatically convert them into digital format। अच्छा, बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या होता है, एक स्कैन इमेज ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट एज अ इनपुट हम डालते हैं और वो ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट कर लेता है उसको डिजिटल फॉर्मेट में फॉर कंप्यूटर एड डेटा प्रोसेसिंग। ये भी हमारे पास एक सेकंड टाइप है कोई ऑप्टिकल करेक्टर स्कैनर की। ओके, नंबर 3 हमारे पास है मैग्नेटिक इंक करेक्टर। बेसिकली हमारे पास ये क्या है, इसको हम देखते हैं। इट इज़ अ करेक्टर रिकॉग्नाइज टेक्नोलॉजी यूज प्राइमरी बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स। The technology allows computer to read information such as account number of printed documents। बेसिकली हमारे पास ये क्या हो रही है बात, ये वो टाइप का स्कैनर है जो कि स्कैन कर लेता है हमारे चेक्स को। मतलब ये कि हमने एक चेक को फिल किया, मैं आपको उससे पहले डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, हमने चेक को फिल किया, उसमें हमारे पास अकाउंट का नंबर आ जाता है, ब्रांच का कोड आता है और अकाउंट नंबर आता है। ठीक है, और बैंक का कोड आता है हमारे पास नीचे। अब ये क्या करता है, ये जो स्कैनर है मैग्नेटिक इंक करेक्टर जो है वो उसको अच्छी तरीके से स्कैन कर लेता है। ठीक है, जब वो उसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन निकल आती है, अच्छा भाई ये इस ब्रांच से लिया गया है, ये इस बैंक से लिया गया है, मतलब ये इस मिजान बैंक का है और ये इस अकाउंट नंबर का है, तो ये सारी डिटेल्स हमारी जो है वो स्कैनर की जो थर्ड वाला मैग्नेटिक इंक करेक्टर है वो कर लेता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक अच्छी और एक डिजिटलाइज स्कैनर है जो कि हमारे पास बहुत ही यूजफुल है और ये हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, अब हमारे पास तीसरी कैटेगरी क्या आती है, इमेज स्कैनर। अब इमेज स्कैनर बेसिकली क्या है, ये आपको बहुत इजी तरीके से आना चाहिए। इमेज स्कैनर इज डायरेक्ट entry device that scan or detects image on paper and converts them into computer usable form. In this process, the scanner may read any image, whether a photograph, a drawing, or a character of a certain type style. The device can each image with light and digitalize it. Digitize means that the image is converted to computer processable input data. There are three types of image scanner. Number 1 is flatbed, number 2 is sheet fed and number 3 is handheld। अब इनकी 3 कैटेगरीज को देख लेते हैं बारी बारी। नंबर 1 हमारे पास आता है फ्लैट बेड। बेसिकली हमारे पास ये क्या है, ए कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस विच इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्स images placed on its flat plate allowing them to be stored in digital form। ओके, अब ये हमारे पास कौन सा स्कैनर है, ये वो स्कैनर है जो कि एक हमारे पास फ्लैट बेड की सूरत में आता है। मतलब हम पेपर रखते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन कर लेता है और वो उसको डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, इमेज स्कैनर की फर्स्ट कैटेगरी आ गई। नंबर 2 इज शीट फेड। अब ये हमारे पास क्या है, अ शीट फेड स्कैनर ऑल्सो रेफर टू एज एन ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट स्कैनर। ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट स्कैनर की अगर हमारे पास शॉर्ट फॉर्म क्या लिखी हुई है, ADF। ठीक है, is a digital imaging system specially designed for scanning loose sheet of paper widely used by business to scan office documents। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 हमारे पास क्या आती है, हैंड हेल्ड स्कैनर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म द टास्क ऑफ स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स जस्ट लाइक अ flatbed scanner but is physically handheld. It is used for scanning a physical document and converting into electronically। बेसिकली ये जो कैटेगरी हमारे पास आती है हैंड हेल्ड स्कैनर की, ये भी हमारे पास फ्लैट बेड स्कैनर की तरह ही है, बस इसमें फ़र्क ये है ये हमारे पास फिजिकली हमारे हाथों में रहती है, इसकी वजह से हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली एक हमारे डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सो दैट्स इट, ये हमारे पास जो है तमाम जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो डिस्कस कर ली हमने, जो हमारे पास इम्पोर्टेंट आती है क्वेश्चन में। टाइप्स ऑफ स्कैनिंग डिस्कस हो गया, यह भी आपके पास अलहदा एक सवाल बन के आ सकता है और डिफाइनिंग में आप हमारे पास आ जाए स्कैनिंग डिवाइसेस, तो वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो ये जो वीडियो थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, तो इसको आप गौर से देख लीजिएगा। और मैंने PDF रेडी कर लिया, वो आप इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मिल जाएगा।
उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूँगी, प्रोवाइड हो जाएगा। एंड नोट्स जो है ये आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं आप लोगों की आसानी कर दूँ तो मैं आपको इसको नोट्स का पीडीएफ भी जो है वो प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप मेरा वेट कीजिए कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ। अदरवाइज़ जो मैं आपको लिख पा रही हूँ ये भी बेस्ट नोट्स हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप ये एग्ज़ाम्स में लिखेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। तो ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। तो अगर आप मतलब कहीं ट्यूशन नहीं जा रहे तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये इंशाल्लाह मेरा वादा है कि मैं आप लोगों को कंप्यूटर की बुक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट करवा दूँगी और आप लोगों की कंप्यूटर में बहुत इंशाल्लाह अच्छी तैयारी हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।